दोस्तों, द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। क्या यह सत्य है? जी नहीं, ये झूठ 200 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। जर्मनी के मैक्स मूलर को जब विलियम हंटर की कमेटी के कहने पर आर्य ग्रंथों को बिगाड़ने का जिम्मा सौंपा गया तो उसने मनुस्मृति, रामायण, वेद के साथ साथ महाभारत के चरित्रों को बिगाड़ कर दिखाने का भी काम किया। किसी भी प्रकार से प्रेरणादायी पात्र चरित्रों में विक्षेप करके उसमें झूठ का तड़का लगाकर महानायकों को चरित्रहीन, दुष्चरित्र, अधर्मी सिद्ध करना उनका उद्देश्य था, जिससे भारतीय जनमानस के हृदय में अपने ग्रंथों और महान पवित्र चरित्रों के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जाग जाए और प्राचीन आर्य संस्कृति सभ्यता को निम्न दृष्टि से देखा जाए, जिससे हिंदुओं का वैदिक धर्म से आस्था और विश्वास समाप्त हो जाए। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। यदि उससे विवाह हो जाता तो कोई परेशानी नहीं होती, वो तो स्वयंवर की घोषणा के अनुरूप ही होता। परंतु इस विवाह के लिए कुंती कतई तैयार नहीं थी। अर्जुन ने भी इस विवाह से इनकार कर दिया था। इस श्लोक को देखिए, जिसमें लिखा है, बड़े भाई से पहले छोटे का विवाह हो जाए, ये तो पाप है, अधर्म है। ये श्लोक इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अर्जुन ने इस विवाह से इनकार कर दिया था और कुंती भी तैयार नहीं थी। कुंती मां थी। यदि अर्जुन का विवाह भी हो जाता, भीम का तो पहले से ही हिडिंबा से हो गया था, तो सारे देश में ये बात स्वतः प्रसिद्ध हो जाती कि निश्चय ही युधिष्ठिर में ऐसा कोई दोष है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो सकता। आप स्वयं निर्णय करें, कुंती की इस सोच में क्या भूल है। वो माता है, अपने बच्चों का हित उससे अधिक कौन सोच सकता है। इसीलिए माता कुंती चाहती थी और सारे पांडव भी यही चाहते थे कि विवाह युधिष्ठिर से हो जाए। द्रौपदी को कीचक ने परेशान कर दिया तो दुखी द्रौपदी भीम के पास आई, उदास थी। भीम ने पूछा, सब कुशल तो है? तो द्रौपदी बोली, जिस स्त्री का पति राजा युधिष्ठिर हो वह बिना शोक के रहे, ये कैसे संभव है? द्रौपदी स्वयं को केवल युधिष्ठिर की पत्नी बता रही हैं। वो भीम से कहती हैं, जिसके बहुत सारे भाई, ससुर और पुत्र हों, जो इन सबसे घिरी हो तथा सब प्रकार अभ्युदयशील हो, ऐसी स्थिति में मेरे सिवा और दूसरी कौन सी स्त्री दुख भोगने के लिए विवश हुई होगी? देखिए श्लोक को। द्रौपदी स्वयं कहती हैं, उसके बहुत से भाई हैं, बहुत से ससुर हैं, बहुत से पुत्र भी हैं, फिर भी वो दुखी है। यदि बहुत से पति होते तो सबसे पहले यही कहती कि जिसके 5 पति हैं, फिर भी मैं दुखी हूं, पर होते तब ना। यानी कि द्रौपदी का एक ही पति था, युधिष्ठिर। और जब भीम ने द्रौपदी को कीचक के किए का फल देने की प्रतिज्ञा कर ली और कीचक को मार मार कर मांस का लोथड़ा बना दिया, तब अंतिम श्वास लेते कीचक को उसने कहा था, जो सरंडी के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं अनिर्णय हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार जाने पर जब दुर्योधन ने उसे सभा में लाने को दूत भेजा तो द्रौपदी ने आने से इनकार कर दिया था। उसने कहा, जब राजा युधिष्ठिर पहले स्वयं अपने को दांव पर लगाकर हार चुका था तो वह हारा हुआ मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है? महात्मा विदुर ने भी ये सवाल भरी सभा में उठाया था। द्रौपदी ने भी सभा में ललकार कर यही प्रश्न पूछा था, क्या राजा युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार कर मुझे दांव पर लगा सकता था? सभा में सन्नाटा छा गया था। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब केवल भीष्म ने उत्तर देने या लीपापोती करने का प्रयत्न किया था और कहा था, ठीक है, युधिष्ठिर पहले हारा है, पर है तो द्रौपदी का पति, और पति सदा पति रहता है, पत्नी का स्वामी रहता है। यानी द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा हारे जाने का दबी जुबान में भीष्म समर्थन कर रहे हैं। यदि द्रौपदी 5 की पत्नी होती तो वो बजाय चुप होने के पूछती, जब मैं 5 की पत्नी थी तो किसी एक को मुझे हारने का क्या अधिकार था? द्रौपदी ना पूछती तो विदुर प्रश्न उठाते, 5 की पत्नी को एक पति दांव पर कैसे लगा सकता है? इसीलिए भीष्म ने कहा कि द्रौपदी को युधिष्ठिर ने हारा है।
युधिष्ठिर ही उसका पति है, चाहे पहले स्वयं अपने को ही हारा हो, पर है तो इसका स्वामी ही। और नियम बता दिया, जो जिसका स्वामी है वही उसे किसी को दे सकता है, जिसका स्वामी नहीं उसे नहीं दे सकता। द्रौपदी कहती है, कौरवों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पत्नी हूँ तथा उनके ही समान वर्ण वाली हूँ। आप बताएं, मैं दासी हूँ या दासी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। द्रौपदी अपने को युधिष्ठिर की पत्नी बता रही हैं। जब श्री कृष्ण संधि कराने गए थे तब दुर्योधन को धिक्कारते हुए कहा था, दुर्योधन, तेरे सिवाय और ऐसा अधम कौन है जो बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करे जैसा तूने किया। कृष्ण भी द्रौपदी को दुर्योधन के बड़े भाई की पत्नी मानते हैं। इसीलिए सत्य को ग्रहण करें और द्रौपदी के पवित्र चरित्र का सम्मान करें। जय